हैं आप सब। ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 7 का पार्ट 4 है। इसके पहले भी मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो आप उन्हें पहले देख लें। और इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क तक पढ़ा था। और हम लोगों ने क्या जाना था कि कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही ये रिले किए जाते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के स्तर पर ही ये किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई चीज़, गर्म चीज़ टच करते हैं, तो यह इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वापस वह यहाँ मोटर न्यूरॉन तक जाता है, और उसके बाद आपके मसल में जाकर यह मसल एक्शन कराता है, जिससे आपको हानि ना हो। तो क्या अब यह प्रश्न उठता है, इज़ रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? क्या रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ही फंक्शन है, या फिर इसके बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं? ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। तो मैंने जैसे बताया था आपको, या फिर इस जो ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें भी यही हम लोग जानेंगे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग रिसीव करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो पहले कहाँ जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, और इसके थ्रू कहाँ जाता है? ये ब्रेन में जाता है। ठीक है, तो इसी सारी चीज़ों को हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले तो रिसीव होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा वो, उसके बाद न्यूरॉन के होते हुए वह स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और इसके बाद कहाँ पे जाएगा? ब्रेन में, और यहीं पे वह प्रोसेस होता है, या फिर यहाँ पे एनालाइज किया जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि आप कोई भी चीज़ सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और इसमें बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस की आवश्यकता होती है। दीज आर कनेक्टेड इन द ब्रेन, और ये सारे कहाँ मिल रहे हैं? ब्रेन में मिल रहे हैं। विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो हम लोग के बॉडी का जो मेन सेंटर है जो कि कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, वह क्या है? ब्रेन। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यह टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ से एक प्रश्न लिख सकते हैं, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको अब नर्वस सिस्टम थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जो इस बुक में वर्णन किया गया है। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हो गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को अभी हम लोग कितने भागों में बांट रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आपके हेल्थ बुक में या अदर बुक में बहुत अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। तो अब देखिए, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया ब्रेन, और साथ में क्या आ गया आपका? स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया? इसके अलावा जो पूरे बॉडी में आपका न्यूरॉन बिछा हुआ है, वह है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो 2 भागों में हम लोग देख सकते हैं, दोनों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। पहला हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हो गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो नर्वस सिस्टम है, पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हो गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, और क्या है आपका? और स्पाइनल कॉर्ड है। और ये है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या कर रहा है? पूरे बॉडी से इन्फॉर्मेशन को या तो रिसीव कर रहा है, या फिर क्या दे रहा है? उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये देखिए, आपका पूरे बॉडी से इन्फॉर्मेशन ये रिसीव करेगा, या फिर क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन को पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा रिसीव किया, उसके बाद यह या तो स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ब्रेन तक जाता है, या फिर डायरेक्ट ब्रेन पर में भी जा सकता है। तो मैं आगे बताऊंगा आपको किस प्रकार से ये हो रहा है। तो अब चलिए थोड़ा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में फिर से देख लें। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम लोगों ने क्या देखा था? ये रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के स्तर पे होता है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भी आपका जाता है, और फिर ब्रेन उसके बाद एनालाइज करता है। पहले रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, उसके बाद ब्रेन क्या करता है? उसके बारे में सोचता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सोचना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से आपने देखा, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट।
तो इस प्रकार से पूरे बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आ रहा है। कहाँ तक पहुँच रहा है, ब्रेन में, और ब्रेन क्या कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है कि क्या हो रहा है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, राइटिंग लिखना, टॉकिंग बोलना, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शंस विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो ऐसे बहुत सारे एक्शन है जो कि हम लोग जानबूझ के करें, जैसे कि लिखना हो गया, बोलना हो गया, किसी चेयर को मूव करना हो गया, ताली बजाना हो गया, या बहुत सारे एक्शन है जो कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें करना है या नहीं करना, या फिर हम लोग कहें तो सोच समझ के करते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन। जो हम लोग सोच समझ के कार्य कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन। So the brain also has to send message to muscles. This is the second way in which the nervous system communicate with the muscle. तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, इसके बाद ब्रेन उसको एनालाइज करेगा और वापस उसके बाद जो वह डिसीजन लेता है उसे कहाँ भेजेगा, मसल सेल तक भेजेगा, और फिर क्या होता है, मसल एक्शन होता है। The communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by peripheral nervous system, जो मैंने आपको बताया। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह जो इन्फॉर्मेशन है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजना चाहता है या फिर दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वह किसके द्वारा करेगा, तो वह होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके बाद क्या गया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। The peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerve arising from the spinal cord। तो ये मैंने आपको भी बताया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्ट ब्रेन तक जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार से बने हुए हैं, एक तो होते हैं क्रैनियल नर्व्स और दूसरे होते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व के बारे में आपको डिटेल आगे जानना है, आगे के जो क्लासेस हैं उसमें जानना है। यदि आपके पास हेल्प बुक है तो आप इसकी कुछ जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न होता है, द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क। मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखाता हूँ, या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज़ फॉर्म्ड ऑफ या फिर इज़ कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पार्ट्स। तो ये हो गए दो पार्ट्स, पहला हो गया क्रैनियल नर्व्स और दूसरा क्या हो गया आपका स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स कहाँ से एराइज करते हैं, तो ये डायरेक्ट ब्रेन से एराइज करते हैं। क्रैनियल नर्व्स कहाँ से एराइज करते हैं, डायरेक्ट ब्रेन से जो नर्व्स जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैनियल नर्व्स। तो इसके बारे में आप जानकारी आगे क्लासेस में ले सकते हैं। और दूसरे हो गए स्पाइनल नर्व्स, जो कि कहाँ से जुड़े होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। तो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार के नर्व्स हुए, पहला जो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ा है उसको हम लोग क्रैनियल नर्व्स कहेंगे, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व्स। एकदम क्लियर है आपका? चलिए आगे देखते हैं। द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो जो ब्रेन डिसीजन लेता है या फिर जो एनालाइज करता है उसी के आधार पे वहाँ पे एक्शन होता है। एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के थ्रू होता है, with different parts of the brain responsible for integrating different input and output। तो जब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल, तो उसमें देखेंगे कि ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को अचीव कराते हैं, या फिर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स से अलग अलग जो प्रक्रियाएं होती हैं बॉडी की वो रेगुलेट होती हैं। द ब्रेन हैज़ 3 such major parts और रीजन, नेमली फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन का ये 3 पार्ट है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ब्रेन पढ़ना नहीं होता है, यहाँ बड़ा ही सिंपल पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में। तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसी की बातों को देखेंगे। तो ब्रेन को बेसिकली कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। पहला क्या है, फोर, मिड एंड हाइंड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द फोरब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है या फिर 2 क्वेश्चन उठ सकता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है
विच इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, और ये क्या है, फोर ब्रेन। ब्रेन का थिंकिंग पार्ट कौन सा है, इसका नाम क्या है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या कहते हैं, ब्रेन का थिंकिंग पार्ट कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight, and so on. There are separate areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together with the information from the other receptors as well as with information that is already stored in the brain. तो हम लोगों ने क्या कहा, फोरब्रेन कैसा हिस्सा है, वैसा हिस्सा है जहाँ पे आप सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं। तो किस प्रकार से ये सारा आप कार्य करते हैं, यही यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, गस्टेटरी रिसेप्टर है, हियरिंग के लिए है, फिर इस हियरिंग के लिए अलग रिसेप्टर्स हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर किस चीज़ के लिए है, यह टेस्ट के लिए है। स्मेल के लिए आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। तो ये सारे रिसेप्टर के द्वारा यह सेंसरी इम्पल्सेस को, या फिर बोलेंगे नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करता है। ये सेंसरी का मतलब क्या हो गया, ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ये सारे नर्व इम्पल्सेस को पहले क्या करता है, रिसीव करता है। तो यही लिखा हुआ है, सेपरेट एरियाज ऑफ द ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो ये जो सेपरेट एरिया है फोर ब्रेन के, वो क्या करते हैं, इन सारे इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं। और ये सारे स्पेशलाइज्ड, जैसे हियरिंग के लिए अलग पार्ट है, स्मेल के लिए अलग पार्ट है, साइट के लिए अलग पार्ट है, ये सारे अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ रिसीविंग का काम, कि सबसे पहले क्या करेगा, रिसीव। देखिए मैं बताते जाता हूँ, सबसे पहले क्या हुआ, रिसीव, और उसके बाद क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट का मतलब हो गया वह सोचेगा, समझेगा, एनालाइज करेगा कि आखिर ये क्या इन्फॉर्मेशन मुझ तक आया है। तो यह इंटरप्रेट कैसे करता है। अब देखते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन के पास जाता है उसे वह इंटरप्रेट कैसे करता है। तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन उस फोर ब्रेन के पास गया है या उस जगह पे गया है, वह उसे कैसे पहचानता है और कैसे इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको कैसे एनालाइज करता है। दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर। तो सबसे पहले तो आप एक साथ बहुत सारे रिसेप्टर्स वहाँ इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, जैसे कि आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मान लीजिए आप टच भी करें तो तीन तीन रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो सबसे पहले ये ब्रेन का पार्ट क्या करेगा, इनको एक साथ मैच कराएगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो आपने देखा सबसे पहले क्या करेगा, अदर रिसेप्टर्स के द्वारा, यानी जो दो तीन रिसेप्टर, जितने भी रिसेप्टर्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको यह मैच कराएगा, या फिर क्या करेंगे, उसको यह एनालाइज करेगा कि आखिर क्या हो रहा है। और उसी के साथ क्या करेगा, एज वेल एज विथ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। और दूसरा काम क्या करेगा, यह ब्रेन में पहले से जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उससे इसको क्या कराएगा, मैच कराएगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के फिर ये सारे बातों को इंटरप्रेट करेगा कि आखिर हो क्या रहा है। बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड। और इसके बाद ये फोरब्रेन क्या करेगा, डिसीजन लेगा और फिर एक्शन करेगा। डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरिया। इसके बाद डिसीजन लेगा और यह इंफॉर्मेशन क्या होगा, मोटर न्यूरॉन तक भेज दिया जाएगा, और उसके बाद यह क्या होगा, आपका मसल एक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे ये सारा एक्शन अचीव कराया जाता है फोरब्रेन के द्वारा। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइएगा यह क्या लिखा हुआ है, यह क्या लिखा हुआ है, क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। सबसे पहले आपने आँख के द्वारा इसे देखा और कान के द्वारा इसे सुना। तो आपके दो
जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, उन्होंने इसे रिसीव किया। आँख के द्वारा आपने देखा और मैंने जो बोला कि यह क्या लिखा हुआ है वो कान के द्वारा आपने सुना। तो ये दो इन्फॉर्मेशन कहाँ गया? ब्रेन में गया। तो ब्रेन क्या करेगा? इन दोनों को मैच कराया कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद ब्रेन से यह बात आया, ब्रेन इसके पहले तो इसने सेंस किया कि ये क्या बोला जा रहा है और क्या इसने देखा। उसके बाद ये ब्रेन पीछे के कुछ इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि ब्रेन में जो स्टोर है इन्फॉर्मेशन, उससे इसने मैच कराया। तो इससे पता चला कि ये क लिखा हुआ है। इसके बाद यह ब्रेन क्या करता है? यह ब्रेन मोटर न्यूरॉन के द्वारा आपके ओठ को हिलाएगा और आप बोल देंगे कि ये क्या लिखा हुआ है? क लिखा हुआ है। तो पहले इसने क्या किया? रिसीव किया। रिसीव के बाद इसने क्या किया? दो या दो से अधिक जो सेंस ऑर्गन है या सेंसरी रिसेप्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन को मैच कराया। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या किया? ये जो पीछे का स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उससे इसको मैच कराया, और जब इसको पता चल गया कि क्या है ये, तो उसके बाद ये क्या किया? आपके मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन भेजा और मोटर न्यूरॉन से आपका मुंह हिला और आपने बोला क। तो इस प्रकार से ब्रेन एक्शन करता है। कोई भी एक्शन इसी प्रकार से हो सकता है। तो ये सारे एक्शन आप देख सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वॉलंटरी एक्शन है। अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरिया। तो जैसे मैंने बताया, डिसीजन ब्रेन लेगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन को कहाँ भेज देगा? मोटर एरिया तक भेज देगा। विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल, और वह क्या करेगा? वॉलंटरी मसल, जो जैसे मैं बोलना, हाथ पैर चलाना, जो भी होगी वो वॉलंटरी मसल का कार्य है। और फिर आपका एक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया है, आवर लेग मसल्स, जैसे कि हम लोग का लेग मसल। मान लीजिए आपने एक खरगोश को देखा, तो ब्रेन क्या करेगा? पहले तो इसे देखेगा, देखने के बाद एनालाइज करेगा, फिर इंफॉर्मेशन मैच कराएगा। उसे लगेगा कि खरगोश से मुझे डर नहीं है, तो वह लेग को इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भागना नहीं है। चलिए, अब आपने शेर देख लिया, तो ब्रेन क्या किया? आँख के थ्रू उसे देखा, कान के थ्रू उसका रोरिंग सुना। उसके बाद क्या हुआ? यह इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गया, ब्रेन एनालाइज किया और पीछे की इन्फॉर्मेशन से मैच कराया और पता चला कि ये बहुत ही खतरनाक जानवर है। तो उसने पैर को आदेश दिया कि वह क्या करे? भाग जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्रेन एक्शन करता है। ये हम लोग फोर ब्रेन का बात कर रहे थे। हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फॉर सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन एनफ? तो बहुत सारा चीज़ है जो कि इस हमारे वॉलंटरी एक्शन के अलावा भी बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर विच इज़ इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो अब एक और बात यही बोलता है आपका कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। ये आपको कैसे पता चलता है? तो इसके लिए आपके फोर ब्रेन में बहुत सारे सेंटर्स लगे हुए हैं जो कि आपको उस बारे में जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पे एक हंगर का सेंटर लगा हुआ है। यदि आपको भूख लगी है तो भी आपको पता चल जाता है, और आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है तो भी आपको पता चल जाता है। अब देखिए, यही है आपका ह्यूमन ब्रेन, और बस इसी के बारे में आपको जान लेना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा नाम लिखा हुआ है। यह है फोर ब्रेन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि ब्रेन का ही पार्ट है और ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। उसके बाद आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे। तो आपका देख सकते हैं ये फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन, और ये क्या हो गया? हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया? सेरेब्रम। इसके बाद हाइपोथैलेमस भी आपका यही हो गया फोर ब्रेन में। इसके बाद हाइंड ब्रेन में आपका हो गया पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। और ये आपका हो गया मिड ब्रेन। तो दो नाम हो गए, एक हो गया सेरिबेलम और दूसरा नाम क्या हो गया? सेरेब्रम। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, सेरेब्रम और ये हो गया सेरेबेलम। तो ये मान लीजिए ये सिर है और इसमें बाल है। क्या है? बाल। तो इसे याद कर सकते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम। ठीक है, और दूसरा हो गया सेरेबेलम। क्या हो गया? सेरेबेलम। तो याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये था आपका ब्रेन, और ब्रेन का डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग को पढ़ना हुआ, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन के पार्ट्स के साथ। धन्यवाद।